और एक वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल से राशन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की टीम एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के घर पर पहुंची है और ये वही टीएमसी नेता हैं जिनके घर पर 5 जनवरी को यानी कि आज से लगभग 19 दिन पहले भी ईडी की टीम पर भीड़ ने हमला किया था। इस बार ईडी की टीम पूरी तैयारी के साथ, पूरे फुल प्रूफ प्लान के साथ वहां पर पहुंची है। उनके साथ सीआरपीएफ की एक कंपनी भी है। 24 से ज्यादा गाड़ियों में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं और इसके अलावा स्थानीय पुलिस भी मदद के लिए मौके पर पहुंच गई है। इससे पहले 5 जनवरी को ईडी की टीम टीएमसी नेता शेख शाहजहां के ठिकानों पर पहुंची थी। तब शेख के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों पर हमला कर दिया था और इस हमले में ईडी के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के वाहनों पर भी तोड़फोड़ की गई और इस दौरान 3 अफसर घायल हुए थे। गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया था और अराजकता जैसा पूरा माहौल हो गया था। ममता सरकार पर तमाम सवाल खड़े हुए थे। ममता सरकार की किरकिरी हुई थी। पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो गए थे और पुलिस पर आरोप लग रहे थे कि वो ईडी को कोऑपरेट नहीं कर रही है। लेकिन आज एक बार फिर से ईडी ने शाहजहां के घर का ताला तोड़ा है। घर पर छापेमारी के लिए पहुंची है। सुरक्षा बल ने पूरे गांव को घेर लिया है। किसी भी तरीके से कोई उपद्रव ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इसके लिए सुरक्षा बल के 100 जवान तैनात किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में ईडी की बड़ी छापेमारी, लेकिन सवाल वही है कि 19 दिन का वक्त बीत चुका है। ऐसे में शाहजहां शेख अगर घर में मौजूद था तो क्या वो फरार हो गया, उसे मौका मिल गया इन 19 दिनों का? इसके अलावा क्या ये 19 दिनों के दौरान वो अपने यहाँ के दस्तावेज वहां से लेकर फरार होने में कामयाब रहा होगा? आशिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आशिका, छापेमारी को लेकर ईडी वहां पर पहुंची है, क्या अपडेट है, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, ईडी की टीम अंदर गई है। फिलहाल छानबीन शुरू हुई है। क्या दस्तावेज वहां से मिलते हैं, क्या सबूत मिलते हैं, ये देखना है। इस बीच आपको ये बता दें कि 19 दिन बाद ठीक जो संदेश खाली की घटना थी जिसमें घायल हुए थे ईडी के जो जवान थे, वो ईडी के जो अधिकारी थे वहां पर, वो साथ ही साथ सीआरपीएफ के जो जवान थे उन पर भी हमला हुआ था। ठीक 19 दिन के बाद ईडी की टीम वहां पर पहुंची है और अब की पूरी तैयारी के साथ ताला तोड़ने वाले को साथ में लेकर के गए हैं। 125 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान, जिसमें महिला कांस्टेबल्स भी शामिल हैं, उनको साथ ले जाया गया है। वहां पर जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है, नैजाद पुलिस स्टेशन की तरफ से भी रैफ को तैनात किया गया है। पुलिस बल भी वहां पर तैनात है और ईडी की टीम अंदर घुसी सुबह। और इसके पहले वाली जो तस्वीर वो भी आपको याद दिला दूं, जब ईडी की टीम अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी समय अचानक से वहां पर 800 से 1000 लोग आ जाते हैं और ईडी की टीम के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। मीडिया की टीम के ऊपर हमला होता है। 3 ईडी के अधिकारी इतने बुरी तरह से घायल हुए थे कि उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्थिति गंभीर थी। इस बीच आज फिर राशन घोटाला मामले में शेख शाहजहां के घर पर छानबीन करने के लिए पहुंची। लेकिन इस बीच सवाल यही है कि शेख शाहजहां है कहां? क्या भारत में है या बांग्लादेश भाग गए हैं? पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों है? 19 दिन बाद भी शेख शाहजहां पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों है? सवाल ये उठता है। बिल्कुल। और पिछली बार ईडी की टीम के ऊपर हमला हुआ था। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि शेख शाहजहां का अपने इलाके में जितना दबदबा है उतनी दबंग छवि भी उनकी है। इसके पहले मर्डर तक का आरोप उनके ऊपर लग चुका है। विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने का आरोप लगा है। जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त भी हिंसा फैलाने का आरोप शेख शाहजहां के ऊपर लग चुका है। तो बड़ी दबंग किस्म की उनकी छवि है और यही वजह है कि जो उनके समर्थक है वो भी वैसे ही दबंग हो जाते हैं। तभी तो पिछली बार जब ईडी की टीम पहुंची तो उसके ऊपर हमला कर दिया गया। 3 अधिकारी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। मीडिया की टीम जो वहां पर मौजूद थी उसके ऊपर हमला कर दिया गया था। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उस वक्त वहीं मौजूद थी, उसके ऊपर भी हमला किया गया था। और इसलिए बार बार आशिका आपको ये बता रही है कि कैसे इस बार फुल प्रूफ तैयारी के साथ ईडी की टीम पहुंची हुई है। अब आशिका जरा ये भी बताइए, ये जो बांग्लादेश भागने की अटकलें लगाई जा रही है उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि आप इसके पहले ये कह रही थी बड़ा आसान है शायद वहां से निकल पाना बांग्लादेश। बिल्कुल, सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर बांग्लादेश बॉर्डर है। ये जो गांव है ना संदेश खाली का, शेख शाहजहां जहां रहता है, बिल्कुल सीमा से लगा हुआ इलाका है। नदी की 3 धाराएं हैं जिसको पार करके कोई भी आराम से बांग्लादेश जा सकता है। और आपको ये बता दें कि सिर्फ करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है बांग्लादेश बॉर्डर की वहां से। और इसके साथ ही जो अटकलें लगाई जा रही थी कि घटना के बाद शेख शाहजहां बांग्लादेश भाग गया हो, सूत्र ये भी बता रहे थे कि बांग्लादेश में भी शेख शाहजहां का घर है, वहां पर जमीनें हैं, वहां भी उसका बिजनेस है। इसीलिए ये सवाल उठ रहा था। हालांकि शुरुआत में ये कहा गया कि नहीं वो तो यहीं पर इलाके में ही है, लेकिन कहाँ छुपे हैं? अगर इलाके में है, संदेश खाली में है, तो 19 दिन क्यों बीत गए? पुलिस के हाथ से क्यों नहीं चढ़ा शेख शाहजहां? आपको ये भी बता दें कि शेख शाहजहां कोर्ट गया और ये कहा कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, जहां पर जस्टिस की तरफ से ये सवाल उठाया गया था
कि ऐसा क्यों है कि शेख शाहजहां सामने नहीं आ रहा, आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर रहा है और वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। पुलिस पर भी उस समय उंगली उठाई थी जस्टिस ने और ये कहा था कि पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है शेख शाहजहां को। सीबीआई जब इस मामले को लेकर के कोर्ट गई थी तो सीबीआई ने तुलना शेख शाहजहां की बिन लादेन से की थी कि बिन लादेन की तरह छुपा हुआ है, ऑडियो जारी कर रहा है, लेकिन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा है। तो सवाल वही बार बार की घटना के 19 दिन बीत चुके हैं, ईडी फिर से उसके घर पर छापेमारी करने के लिए पहुंच चुकी है, लेकिन शेख शाहजहां अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? और इस वक्त ईडी की टीम ताला तोड़कर शेख शाहजहां के घर पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिका।